रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी कमाने से नवाजे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिस्कस करेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन आपकी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज हो रही है और किस तरह हेल्पफुल रहती है हमें कई सारे नुकसान से बचाने के लिए, कई सारे हादसा से बचाने के लिए। थर्मल एक्सपेंशन कैसे रोल प्ले करिए वो समझेंगे हम आज के इस लेक्चर के अंदर। अब जनरली तौर पे जब कोई मटेरियल हीट होता है तो एक्सपैंड होता है और जब उसको कूल डाउन किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो उस मटेरियल के अंदर कुछ चेंजेस ला सकती है, कुछ फिजिकल चेंजेस, कुछ मैकेनिकल चेंजेस। ठीक है, तो ये हमारे लिए कभी डिसएडवांटेज भी होती है, कभी एडवांटेजेबल भी होती है। लेकिन थर्मल एक्सपेंशन एक्चुअल में हमारी डेली लाइफ में एडवांटेजेबल कैसे रहती है उसको एक्चुअल में हम समझेंगे इस टॉपिक के अंदर कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है, इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशंस क्या है और डेली लाइफ में यूज कहाँ पे हो रहा है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि सर थर्मल एक्सपेंशन एक्चुअल में क्या है। थर्मल एक्सपेंशन एक्चुअल में कि जब किसी सब्सटेंस को हीट अप किया जाता है तो वो एक्सपैंड करता है और जब कूल डाउन किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है एक्चुअल में उस सब्सटेंस की फिजिकल और मैकेनिकल चेंजेस के वजह से बन सकती है और ये चीज हमारे लिए एडवांटेजेबल भी हो सकती है और डिसएडवांटेजेबल भी हो सकती है। लेकिन 90% एडवांटेजेबल कह सकता हूँ, 10% डिसएडवांटेजेबल कह सकता हूँ। तो अब सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि सर इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है, कि डेली लाइफ के अंदर हमारे पास ये कहाँ यूज हो रहा है रियल लाइफ एप्लीकेशंस में। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन में सबसे पहले मोस्ट जो हमारे नियरेस्ट थिंग है जिसमें एक्सपेंशन होती है और वो हमारे घर में मौजूद होती है चीज, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसमें एक्सपेंशन होती है और हमारे घर में वो मौजूद है। सर अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो हमने जब किसी बच्चे का फीवर चेक करना होता है, किसी भी चीज का पर्सन का फीवर चेक करना हो या किसी चीज का टेम्परेचर मेजर करना, तो हम सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट का नाम लेते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर सबसे पहले आपके ऊपर रियल लाइफ एप्लीकेशन है जो डेली लाइफ में थर्मल एक्सपेंशन के पर्पस पे चल रही है। अब थर्मोमीटर कैसे एक्सपेंशन के पर्पस पे चल रही है, आपको पता है कि थर्मोमीटर के अंदर एक लिक्विड मौजूद होता है। कौन सा लिक्विड थर्मोमीटर के अंदर मौजूद होता है, एमसीक्यूज के तौर पे आपसे आ सकता है, बोर्ड एमसीक्यूज आ सकता है कि सर विच लिक्विड इज यूज इन थर्मोमीटर, तो दैट इज श्योरली मरकरी। ठीक है, तो मरकरी आपके पास जब यूज होता है थर्मोमीटर के अंदर, तो मरकरी एक्चुअल में क्या करता है, मरकरी एक्सपैंड होता है जब उसको हीट मिलती है, बॉडी की हीट या किसी टेम्परेचर का आपने चेक किया, जब उसको हीट मिलती है तो वो एक्सपैंड होता है। ठीक है, और उसकी एक्सपेंशन हमें बताती है थर्मोमीटर में कितना टेम्परेचर है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर या अदर टेम्परेचर आपको बताती है। तो इस तरह क्या होता है, थर्मोमीटर की जो एक्सपेंशन है, मरकरी की एक्सपेंशन जो है वो हमारे लिए बाइस बनती है। किस चीज का बाइस बनती है, हमारे एडवांटेज का बाइस बनती है, हमें फीवर बताती है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम मेडिकेशंस करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले रियल लाइफ एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में जो सबके घरों में मौजूद होती है थर्मोमीटर के लिए। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एक्सपर्ट आपको पास मिलेंगे। फिर एक सेकंड एप्लीकेशन अगर आप डिस्कस करते हैं थर्मोमीटर की, एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी आ सकता है कि सर मरकरी ही क्यों यूज होता है। आपने 9th क्लास में भी इस चीज को डिस्कस किया था, मरकरी ही क्यों थर्मोमीटर के लिक्विड में यूज होता है। क्योंकि सर मरकरी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन है, जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, लो फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, जो कि विजिबल है। ये आपने थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी पता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। थर्मोमीटर के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट आता है वन ऑफ द फेमस हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून सर एक रियल लाइफ एप्लीकेशन भी है और कंसिक्वेंसेज में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन कैसे है ये, हॉट एयर बैलून में एक्चुअल में क्या होता है, आप इसको अगर जानेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको कि सर एक्चुअल में हॉट एयर बैलून उड़ता कैसे है, हॉट एयर बैलून हवा में जाता कैसे। सिर्फ एक आग की वजह हवा में चला गया, ना कोई मोटर है, ना किसी ने उसको जहाज में खींचा है, तो हॉट एयर बैलून कैसे वर्क कर रहा है। तो सर फिजिक्स उसके पीछे की साइंस है, कैसे हॉट एयर बैलून आपको जा रहा है वो समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। छोटी सी एग्जांपल सर कि हॉट एयर बैलून सर कैसे वर्क करता है, उसमें थर्मल एक्सपेंशन कैसे उसको हेल्प आउट कर रही है, इतना ऊपर जाने के लिए वापस नीचे भी आ रहा है। ठीक है, ना कोई टिकट लग रही है, ना कुछ लग रहा है हमारे पास से, और हम हॉट एयर बैलून से ऊपर चले जाते हैं। वैसे हॉट एयर बैलून में टिकट लगती है। हॉट एयर बैलून एक्चुअल में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास बैलून है, फॉर एग्जांपल के तौर पे बैलून मैंने क्या है,
और हॉट एयर बलून के जितने अंदर मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हॉट एयर के मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे। अब ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और इसके जो आउटसाइड एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक ये हैं एयर के मॉलिक्यूल्स और एक बाहर है इसके। अब जब नीचे से हीट प्रोवाइड की जाती है इस हॉट एयर बलून को, नीचे से हीट प्रोवाइड की जाती है, तो क्या होता है जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो सर ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जो पहले कोल्ड थे, जिनकी काइनेटिक एनर्जीज कम थी, वो अप चले जाना शुरू होते हैं। इन सब की जो अभी होता क्या है, आहिस्ते आहिस्ते हीट पहुंचती है पूरे बैलून के अंदर और बैलून के जितने मॉलिक्यूल होते हैं वो हॉट बन जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, सारे हॉट मॉलिक्यूल हो जाते हैं। अब जब ये सारे मॉलिक्यूल्स हॉट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स ने हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन करनी है हॉट से कोल्ड की तरफ। अब बाहर होते हैं सारे कोल्ड मॉलिक्यूल्स। अब हॉट से कोल्ड का जो प्रोसेस है, अब ये जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं ये कहते हैं मैंने कोल्ड की तरफ जाना है, तो उस कोल्ड की तरफ जाते जाते ये हॉट एयर बलून ऊपर जाते रहते क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूल्स की जो है वो अपवर्ड मूवमेंट चल रही होती है, ठीक है, क्योंकि ऊपर उसको कोल्ड एयर मिल रही है, ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग में तो सारी हॉट है, अब उसको अप साइड पे मिलेगी कोल्ड एयर, तो इसलिए क्या होता है हॉट एयर बलून सर यहाँ से पुश होता 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 अपने ऊपर वाली साइड पे चले जाते हैं। ये सारे कोल्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सारे की डायरेक्शन जो होती है अपवर्ड हो चुकी होती है, ये सारे जितने मॉलिक्यूल होते हैं सारे अपर डायरेक्शन में जाते हैं। तो कैसे हॉट एयर बलून आपके पास जो है एक्चुअल में वर्क करता है एज अ थर्मल एक्सपेंशन, और डेली लाइफ में बड़े शौक से ये लोग एंजॉय करते हैं। जब आप लोग सैर वगैरह पे जाते हैं, बीच पे जाते हैं, तो सर ये हॉट एयर बलून कैसे वर्क कर रहा होता है एक्चुअल में, ये थर्मल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि सर इस बलून के जितने मॉलिक्यूल्स हैं अंदर वाले वो हीट अप हो जाते हैं जब आप उसको हीट फ्लेम प्रोवाइड करते हैं, आग प्रोवाइड करते हैं, ये सारे हीटअप हो जाते हैं। सारे हीटअप होने के बाद इन सब के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब ये चाहते हैं कि हम चले जाएं कोल्ड एयर की तरफ। अब ये बाहर सारी सराउंडिंग में कोल्ड एयर होती है क्योंकि इसकी सराउंडिंग जो है उसमें सारी हॉट एयर है, ठीक है, क्योंकि ये बंद है ना, बाउंड्री है इसकी। अब ये कोल्ड एयर की तरफ जाना शुरू करते हैं तो इस तरह हॉट एयर बलून जो है वो ट्रेवल कर जाता है और टेक ऑफ कर जाता है और आप एंजॉय कर रहे होते हैं। ये आपके पास एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसने और डिस्कस किया मेरे साथ कि कैसे हॉट एयर बलून डिस्कस कर रहा होता है चीजों को, ठीक है। अब इसके बाद अगर कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाए, कॉन्सिक्वेंसेस में कि सर और कहां पे हमारे पास यूज हो रहा है कॉन्सिक्वेंसेस में, कॉन्सिक्वेंसेस, तो अब कॉन्सिक्वेंसेस की बात आए कि सर और मजीद डेली लाइफ में कहां चीजें यूज हो रही हैं। मेरे दिमाग में ना सबसे पहले एक चीज आता है जो बहुत पहले मैं सोचता होता था कि सर वाई रेलवे ट्रैक्स के gaps in a railway tracks, gaps in a railway tracks, कि सर ये जो रेलवे ट्रैक होता है इस रेलवे ट्रैक में गैप क्यों रखा जाता है। रेलवे ट्रैक जो होते हैं, जिसकी पिक्चर मैंने लास्ट शॉर्ट में भी यूज की थी और मैंने आपसे पूछा भी था और मैंने शायद उसकी मैं एक्सप्लेन भी किया था शॉर्ट के तौर पे, और उसको डिटेल से पढ़ते हैं हम इस चीज को कि सर रेलवे ट्रैक्स के जो गैप्स हैं वो क्यों रखे जाते हैं। मींस कि देखिए ऐसे रेलवे ट्रैक बना होता है, ये ट्रैक है रेलवे का एक, और इसी के बाद बिल्कुल दूसरा ट्रैक शुरू होता है रेलवे के इसी के साथ, ठीक है। अब वाई सर दिस गैप लेफ्ट, ये गैप लेफ्ट क्यों होता है रेलवे ट्रैक्स के अंदर। सर ये गैप इसलिए लेफ्ट होता है रेलवे ट्रैक्स के अंदर क्योंकि जब समर का सीजन होता है तो सर जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है तो ये जो आपके पास मेटल की रेल होती है ये एक्चुअल में क्या होती है, एक्सपैंड होती है, और जब ये एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होने के बाद इसकी लेंथ में चेंज आएगा। आपने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा, जिसने नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में देख रहे हैं, सर्चिंग में देख ले, प्लेलिस्ट चैप्टर के एंड होने के बाद बनाऊंगा। सर सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है, सूरज की रोशनी जब इसके ऊपर पड़ती है तो ये एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होने के बाद ये जो गैप है ये फिल अप हो जाता है सारा। अब ये फिलअप हो जाता है तो समर के अंदर हमें कोई इशू नहीं आता है, खुदा न खासा कि ये जो ट्रेन है ये डीरेल हो जाएगी, क्योंकि अगर हम इसके अंदर कोई गैप नहीं रखते, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कंप्लीट ट्रैक है रेलवे का, आप इसमें कोई गैप नहीं रखते हैं तो होगा क्या, होगा ये कि सर जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी, ये जाहिर सी बात है इसकी प्रॉपर्टी है सॉलिड की और मैटर की, ये हीटअप होना चाहेगा, हीटअप होना चाहेगा, और हीट होने के बाद क्या होगा सर, या तो ये ट्विस्ट हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, या ये डीरेल्ड हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा, इसकी पोजीशन इस तरह की हो जाएगी कुछ।
अब ये बेंडिंग और ट्विस्टिंग दोनों ही आपके लिए नुकसानदेह होंगी, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, गैप लेफ्ट करते हैं। इसलिए मैंने कहा था बहुत बड़े हादसा से आपको गैप बचाएगा रेलवे ट्रैक। ठीक है, खुदा हादसा आप न्यूज सुनते हैं अक्सर जी, ट्रेन डीरेल होगी। उसके पीछे के साइंटिफिक रीजन में से ये भी रीजन होती है कि सर ट्रेन डीरेल क्यों होगी, क्योंकि उसका गैप फिल्ड था। गैप फिल्ड होने की वजह से जब हीट अप्लाई हुई, हीट अप्लाई होने के बाद वो एक्सपैंड हो गया, तो बेंड हो गया, और बेंड हो गया या वो ट्विस्ट हो गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर ट्रेन डीरेल कैसे हो सकती है, तो इस तरह ट्रेन डीरेल भी हो सकती है। ट्रेन डीरेल कैसे हो सकती है, अगर ट्रेन के ट्रैक्स के दरमियान गैप्स ना फिलअप किया जाए तो ट्रेन डीरेल्ड हो जाएगी। क्वेश्चन आ सकता है ना कि सर ट्रेन डीरेल्ड कैसे होती है, तो आप बताएंगे कि सर अगर उसके ट्रैक्स के दरमियान गैप्स फिल होगा, और जब समर का गर्मियों में ये धूप पड़ेगी, उस पर एक्सपेंशन होगी, तो वो एक्सपेंशन उसके अंदर ट्विस्टिंग का बायस बनेगी, या बकल का बायस बनेगी, या सर वो बेंडिंग का बायस बनेगी, और फिर क्या होगा, ट्रेन डीरेल हो जाएगी, खुदा ना खास्ता हादसे का शिकार हो सकता है। तो इस तरह समझ एक्सपेंशन कितनी इंपॉर्टेंट है आपके डेली लाइफ के अंदर। फिर सेकंड पॉइंट में हमारे पास आता है इन ब्रिजेस। अगर आप बुक पे डायग्राम देखें जो मैंने आपके साथ पिक्चर में भी शो की है, कि सर ब्रिजेस में भी जो ब्रिज होते हैं, उन ब्रिजेस में भी स्पेस क्यों छोड़ी जाती है आपस में। जब ब्रिज बनाए जाते हैं तो उन ब्रिजेस में स्पेस क्यों छोड़ी जाती है। अब ये ब्रिजेस अगर बनते हैं तो ब्रिज में ये स्पेस है, ये स्पेस क्यों है, वाई दिस स्पेस लेफ्ट। सर इस स्पेस का भी लेफ्ट होने का पॉइंट, और जो आपके पास वाई रेलवे गैप्स लेफ्ट, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। इस पे भी जब सूरज की रोशनी पड़ेगी सर ये भी क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। वाई ब्रिजेस वाला पॉइंट है ये भी एक्सपैंड करेगा, तो ये स्पेस क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली तौर पे। आपने बुक में डायग्राम में देखे होगी कैसे स्पेस, वो स्पेसेस हैं, लेकिन जब एक्सपेंशन होगी स्पेस फिलअप हो जाएगी, ब्रिज आपका ना बेंड होगा, ना ट्विस्ट होगा, ना कोई खुदा ना खास्ता हादसा पेश आएगा। इसलिए सर ब्रिजेस में भी हम लोग थर्मल एक्सपेंशन यूज कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं। और आपको एक और बात बताता हूँ, ब्रिजेस को दोनों साइड से फिक्स नहीं किया जाता। ब्रिज जो है उनको दोनों साइड से फिक्स नहीं किया जाता, एक साइड से फिक्स कर दिया जाता है उसको, और एक साइड से उसको फिक्स नहीं किया जाता। इसके पीछे की रीजन क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर मैं इंशाल्लाह किसी शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि ब्रिजेस को भी दोनों साइड से फिट क्यों नहीं किया जाता। एक तो ये एग्जाम्पल है ना, लेकिन एक ये भी आपके पास एक्सपेंशन में आ सकती है कि ब्रिजेस जो है वो दोनों साइड से फिट नहीं होते, एक साइड से कंप्लीटली फिक्स्ड होता है, दूसरे साइड से फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसके पीछे की रीजन बतानी है, और कैसे नहीं होता वो भी बतानी है। ठीक है, फिर मैं इंशाल्लाह आपको शॉर्ट में इसका आंसर जरूर दूंगा। तो अगर ये जानना चाह रहे हो ना क्यों ब्रिजेस को एक साइड से फिक्स किया जाता है और एक साइड से फिक्स नहीं किया जाता, फॉर एग्जाम्पल हाँ, आप ये जानना चाह रहे हो कि सर ब्रिजेस को आपने कहा था कि एक साइड से फिक्स किया जाता है, एक साइड से वो नीचे फिक्स होते हैं पिलर के साथ, लेकिन दूसरे साइड से वो फिक्स नहीं होते, तो रीजन क्या है बेटे। रीजन ये है कि ब्रिजेस को एक साइड से फिक्स किया जाता है, दूसरे साइड से उस पे पास रबड़ रखे जाते हैं उसके नीचे, या उसके नीचे स्प्रिंग रख के फिर उसको फिक्स किया जाता है। अब ये रबड़ या ये जो स्प्रिंग रखने का मकसद है वो क्या होता है कि जब समर आता है, गर्मियां आती हैं, धूप पड़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये ब्रिज के नीचे वाला ये भी जो है वो एक्सपैंड करेगा। अब अगर यहां से एक्सपेंशन होगी, दोनों साइड से फिक्स्ड होगा, मतलब ये आप दोनों साइड से किसी चीज को फिक्स कर देते हैं, अभी दोनों साइड से फिक्स है, जब इसमें एक्सपेंशन होगी तो आपको पता है इसकी लेंथ में चेंज आएगा, लेंथ में चेंज आएगा तो ये बेंड हो जाएगा, तो ये हादसे का शिकार हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या किया जाता है, ये रबर्स या स्प्रिंग यूज किए जाते हैं, क्योंकि स्प्रिंग क्या करेगा, जब एक्सपैंड होगा ये रबड़ जो है वो एक्सपैंड होगा तो साथ ही कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। तो ये एक इसको यहाँ पे समझ लें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है ब्रिज को कि वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट इजीली हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर्स। तो दूसरी साइड से फिक्स्ड होगा, यहाँ से उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। ये इसके पीछे की रीजन थी। अब ब्रिजेस के बाद अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो ब्रिजेस में थर्ड प्रॉपर्टी जो आपके पास आती है वो बड़ा ही आसान और घर में होने वाला कॉन्सेप्ट है, जिससे मेटल लिड्स ऑन जार्स। देखो थर्मल एक्सपेंशन तुम्हें घर में छुप के जैम खाने से भी नहीं रोकेगी, वो तुम्हारी वहां पर भी मदद करेगी।
थर्मल एक्सपेंशन घर में तुम्हें जैम खाने से छुप के नहीं रोकेगी, तुम्हें वहां पर भी मदद करेगी। कैसे मदद करेगी उसको समझते हैं। कंसेप्ट है मेटल लिड्स ऑन जार का। होता क्या है, हमारे जैम की जो अक्सर बॉटल्स होती हैं सर वो टाइटली पैक्ड हो जाती हैं, और खास तौर पे ये प्रोसेस होता है सर्दियों के अंदर, क्योंकि सर्दियों में मेटल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो टाइट हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब जब मेटल बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, मैं सुबह सुबह उठाऊं, मेरा दिल कर रहा है छुप के जैम खाने का, अम्मी ने छुपा के रखा, अब मैंने वो जैम को खाना है तो कैसे खाऊंगा, मेरे से तो वो खुल ही नहीं रहा। अब अगर वो नहीं खुल रहा तो क्या करना है, आपने उस मेटल को खोलना कैसे है, आपने गर्म बर्तन पानी लेना है, उसमें बर्तन लेना, उसमें पानी डालना, उसको थोड़ा सा हीटअप करना है, और उस मेटल लिड के जार का जो कैप है उसको उसके अंदर डिप कर देना थोड़ी देर के लिए। होगा क्या, थोड़ी देर बाद वो कैप लूज हो जाएगा, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगी, थर्मल एक्सपेंशन लूज कर देगी उसको। लूज करने के बाद आप इजी को खोल के इंजॉय करेंगे। बताइएगा कौन सा जैम यूज करते हैं। तो मेटल लिड्स ऑन जार्स में इस तरह एक्सपेरिमेंटली तौर पे आपके पास हो, इजीली तौर पे जो है ना आप यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में मेटल लिड्स ऑन जार को। डेली लाइफ में आपको कैसे ये हेल्पफुल करेगा जैम वगैरह खाने में, ये आपके पास समझ आ गई होगी। और लास्ट 2 पॉइंट्स आते हैं सर, गैस कंटेनर्स। अब यहाँ पे गैस कंटेनर्स में ये जो चीज है सर, ये हमारे लिए हादसे का बायस बन सकती है। अब गैस कंटेनर्स थर्मल एक्सपेंशन होने पे हमारे लिए हादसे का बायस कैसे बनते हैं उसको समझना है। सर होता ये है कि जब गैस कंटेनर्स, हमारे पास गैस कंटेनर एरोसेल कंटेनर्स हो सकते हैं, प्रोपेन गैस के कंटेनर्स होते हैं, कोई भी गैस कंटेनर हो सकता है जो आप डेली लाइफ में घर में यूज करते हैं, वो भी गैस सिलेंडर्स हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि उन गैस सिलेंडर्स पे एक वार्निंग लेटर लिखा होता है। वार्निंग लेटर में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि सर इसको हीट से दूर रखे। क्यों, अगर खुदा ना खास्ता ये आपके पास कंटेनर है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आप इसको हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, हीट अब ये गैस के मॉलिक्यूल है, एरोसेल है, प्रोपेन गैस है, कोई भी है सर, इसको हीटअप किया जाएगा। हीटअप करने से इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और इतनी बढ़ जाएगी क्योंकि ये तो फ्लेक्सिबल कंटेनर नहीं है, ये तो इनफ्लेक्सिबल है। अब जब ये टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे तो इनके मॉलिक्यूल्स कोशिश करेंगे स्केप आउट होने की, और जब इनको स्केप आउट होने की जगह नहीं मिलेगी और मुसलसल हीट मिलती जाएगी, तो ये किस चीज का बायस बनेगा, एक्सप्लोजन का बायस बनेगा। तो इस तरह थर्मल एक्सपेंशन मेरे लिए हादसे का बायस भी बन सकती है। कैसे, ये उसकी एक डिफाइन मैंने किया 2D फॉर्मेशन में। प्रैक्टिकल लाइफ में अक्सर हम खुद सुनते हैं कि सिलेंडर धमाका हो गया, ये हो गया, तो एक्चुअली उसके पीछे रीजन क्या होती है, ये होती है। तो हम जो अपनी किचन की जो चीजें हैं उसमें जो गैस सिलेंडर हमें किचन के अंदर नहीं रखना चाहिए, हमें उससे आउट ऑफ रखना चाहिए, ताकि जो किचन की हीट है वो उस तक ना पहुंचे और कोई हादसा पेश ना आए। और लास्ट पॉइंट आता है गैस कंटेनर्स के बाद, आपने देखा होगा कि सर जो प्लम्बर्स हैं, प्लम्बर जो है या जो गैस फिटिंग करते हैं पाइप्स और प्लम्बिंग की, सर उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्यों रखी जाती है, ताकि जब एक्सपेंशन होती है तो वो एक्सपैंड खुद ब खुद हो सके, कॉन्ट्रैक्शन हो तो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट हो सके। एक्चुअल में क्या किया जाता है कि सर जब ज्वाइंट अप्लाई किया जाता है पाइप्स के दिमाग, फॉर एग्जांपल ये पाइप का ज्वाइंट है, तो इस पाइप के ज्वाइंट को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा जाता है। फ्लेक्सिबल इसलिए रखा जाता है ताकि थोड़ी सी एक्सपेंशन हो। तो ये अब फॉर एग्जांपल अगर आपने टाइट रखा हुआ बिल्कुल दोनों तरफ से, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपको पता एक्सपेंशन होगी तो ये वाला काम होगा, ब्रिजेस वाला हो गया, ये वाला। तो क्या किया जाता है, प्लम्बर और पाइप्स ज्वाइन वाले लोग, बंदे लोग क्या करते हैं, वो एक्चुअल में उस पाइप को ज्वाइंट्स को एक्चुअल में वो क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल रखते हैं। आपने देखा आज का प्लास्टिक का पाइप आया तो पीवीसी पाइप जिसको हम कहते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। वो क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि सर वो जब हीट होंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, और जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो तब भी ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। इसलिए वो पाइप से फ्लेक्सिबल रखी जाती है, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन हेल्प आउट करती है। तो गर्मियों में ज्यादातर ज्वाइंट्स लीक क्यों होते हैं, इसका आंसर आप मुझे खुद देंगे। तो सर गर्मियों में पाइप के ज्वाइंट्स लीक क्यों होते हैं, उसकी भी रीजन यही है कि पाइप के ज्वाइंट्स के लीक होने की रीजन ये है कि सर फॉर एग्जांपल ये आपके पाइप का ज्वाइंट है कोई, यहाँ पे इस पॉइंट पे पाइप का कोई ज्वाइंट है, ये जो ज्वाइंट आपके पास है गर्मियों में लीक भी इसलिए हो जाता है, इससे पानी निकलना शुरू हो जाता है। रीजन कि जब इस पे धूप पड़ती है, धूप पड़ने की वजह से इसमें थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी होती है, ये एक्सपैंड नहीं कर पाता क्योंकि हमने फ्लेक्सिबल नहीं लगाया, तो फुल फिक्स किया होता है। तो फिर क्या होता है कि सर इसके फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से इसके जो पाइप है वो ज्वाइंट्स है वो
लीक कर जाता है। तो ये आपके पास एक्चुअल में जो पॉइंट है थर्मल एक्सपेंशन के, वो ये हैं कि सर थर्मल एक्सपेंशन में कंसिक्वेंसेस क्या है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन में इसको लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आप लिखेंगे कंसिक्वेंसेस ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में, या आज के थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सिक्वेंसेस में आप लिखेंगे सर हॉट एयर बैलून आ जाता है आपके पास थर्मोमीटर आ जाता है आपके पास, ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस के अंदर। और फर्दर आपके पास ब्रिजेस आ जाते हैं, गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स आ जाता है, मेटल जार्ज आ जाता है, एंड गैस कंटेनर्स आ जाते हैं, और प्लम्बर एंड पाइप्स को पॉइंट्स कहा जाता है। तो ये एक्चुअल में 7 पॉइंट्स हैं जो कि डेली लाइफ में यूजेज का बाइस बनते हैं और थर्मल एक्सपेंशन को यूटिलाइज करते हैं। अगर आपके माइंड में और कोई एग्जांपल आ रही है तो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।